सूरत उन्नास तर्जुमा, तफसीर और तदब्बुर। तारुफ। सूरत उन्नास मक्की सूरत है, 6 आयात पर मुश्तमिल है। ये सूरत सूरतुल फलक के साथ जोड़ी में नाजिल हुई। दोनों को मुअव्वज़तैन कहा जाता है, यानी पनाह मांगने वाली सूरतें। इसमें इंसान को बातनी शर, खुसूसन वसवसों से अल्लाह की पनाह मांगने की तालीम दी गई है। अन्नास का मतलब है लोग या इंसान। इस सूरत को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें अन्नास का लफ्ज़ बार बार आया है, कुल 5 मरतबा, और ये सूरत इंसानों की हिफाजत के लिए नाजिल हुई है। रिवायात के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था लबीद बिन आसम नामी यहूदी ने, और इसके असरात से नबी तबीयत की खराबी महसूस करते थे। अल्लाह ने सूरतुल फलक और सूरतुन नास नाजिल फरमाई, और आपने इन सूरतों को पढ़कर अपने ऊपर दम फरमाया और आप मुकम्मल ठीक हो गए। इसलिए इन दोनों सूरतों को मुअव्वज़तैन, पनाह मांगने वाली सूरतें कहा जाता है। तर्जुमा, तफसीर और तदब्बुर। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। 1, कहो मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब की। मलिकिन नास। 2, लोगों के बादशाह की। इलाहिन नास, लोगों के माबूद की। अल्लाह को 3 सिफात के साथ पुकारा गया। 1, रब, परवरिश करने वाला, निगरानी करने वाला। 2, मलिक, बादशाह। 3, इलाह, इबादत के लायक। इंसान की फितरत है कि वो ताकतवर को मदद के लिए पुकारता है, इसलिए यहाँ अल्लाह की अज़मत और इख्तियार का बयान है ताकि बंदा मुतमईन होकर इसी की पनाह में जाए। रब का मतलब सिर्फ पैदा करने वाला नहीं, बल्कि वो जो सब के हालात संभालने वाला, पालने वाला और हर किस्म की निगहबानी करने वाला है। इंसान जब वसवसे, शर, खौफ या किसी भी खतरे में मुब्तला होता है तो इसे सबसे पहले रब ताला की पनाह मांगनी चाहिए। तर्जुमा, तफसीर और तदब्बुर। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। 4, वसवसा डालने वाले, पीछे हट जाने वाले शैतान के शर से। मिन से शर, नुकसान, बुराई। वसवास, दिल में बार बार आने वाले बुरे ख्यालात या वसवसे। खन्नास, वो जो छुप जाता है जब अल्लाह को याद किया जाए। शैतान दिल में बुरे ख्यालात डालता है, लेकिन जैसे ही बंदा अल्लाह का जिक्र करता है वो पीछे हट जाता है। इस आयत से पता चलता है कि अल्लाह का जिक्र वसवसों का इलाज है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास। 5, जो लोगों के सीनों में वसवसा डालता है। शैतान लोगों के दिलों में वसवसा डालता है, यानी वो इंसान के अंदर से हमला करता है, बाहर से नहीं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अंदरूनी हमला आवर है। हमें अपनी नीयत, ख्याल और दिल की हिफाजत करनी है। अल्लज़ी युवस्विसु, वसवसा डालता है, फी, में के अंदर, सुदूर, सीनों में, अन्नास। तर्जुमा, तफसीर और तदब्बुर। मिनल जिन्नति वन्नास। 5, जिन्नों और इंसानों में से वसवसे डालने वाले जिन्नात भी होते हैं और इंसान भी। बाज़ औक़ात इंसान खुद भी दूसरों के दिल में बुरे ख्यालात डालते हैं। हमें दोनों से होशियार रहने की दुआ करनी है। वसवसे एक फितरी आजमाइश है, हर इंसान को होते हैं। असल बात यह है कि हम उनसे पनाह किससे मांगते हैं। अल्लाह को याद करना, कुरान पढ़ना, दुआ करना, अज़कार करना वसवसों से बचने के असल तरीके हैं। ये सूरत ख़ास तौर पर रूहानी बीमारियों, ज़हनी उलझनों और नीयत के फितनों के खिलाफ एक शिफा है। आपको कोई भी वसवसा आए, आप इस सूरत को पढ़ना शुरू कर दिया करें। शैतान को अल्लाह ने वसवसों तक ही महदूद रखा है। वो आपका हाथ पकड़कर आपसे गुनाह नहीं करवा सकता। ये आप खुद ही हैं जो जानबूझकर गुनाह करते रहते हैं, और गुनाह की शुरुआत सोच से शुरू होती है। एक ख्याल आता है गुनाह का और फिर अमल आप खुद करते हैं। ये ख्यालात आना फितरी बात भी है, क्योंकि आप इंसान हैं, और अक्सर शैतान गुनाहों वाले ख्याल अगर आपको दिलाए तो आप सूरत नास को पढ़ें, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ते रहें, और सुबह शाम के अज़कार में ये सूरत शामिल है। सुबह और शाम के अज़कार रोज़ पढ़ा करें। वसवसे तो आते हैं, लेकिन वो वसवसे इतने पावरफुल नहीं होते कि आपसे गुनाह करवा सके। जिसके दिल में जितना ईमान होता है, शैतान उसे बहकाने की इतनी ही कोशिश करता है। आपने बहकाना नहीं है। तर्जुमा।